कि जिस तरह पशु के अंदर दुधारू पशुओं में जो लंपी रोग फैल रहा है उसकी पूर्ण जानकारी लेते हैं हम डॉक्टर राकेश जी से पूरी जानकारी देंगे लंपी रोग के बारे में, क्या कहना है इनका। ठीक है, बने रहिए हमारी खबर की। वर्तमान में जो लिम्पी स्किन डिजीज है, पशुओं पे गांठदार जो स्पॉट्स बन रहे हैं, पशुओं की चमड़ी पे गांठें बन रही हैं, इस रोग का अब राजस्थान में भी काफ़ी तादाद में फैलाव हो चुका है। पश्चिमी राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये पूरे राजस्थान में हर जिले में इसने अपने पैर पसार लिए हैं। पशुपालन विभाग और शासन प्रशासन पूरी मुस्तैद के साथ में अपना इस रोग से बचाव के लिए पूरे प्रयास कर रहा है। फिर भी ये रोग ऐसा है कि इसमें पशुपालकों का सहयोग पूरी तरह से होना आवश्यक है। बिना उनके सहयोग के इस रोग पे हमारा नियंत्रण करने में बड़ी हमारे को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिम्पी रोग से संबंधित मैं कुछ पशुपालकों के लिए सुझाव और आवश्यक सूचनाएं जो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें क्या है कि वर्तमान में जो प्रदेश में गोवंश में लिम्पी रोग फैल रहा है, इसमें क्या है कि जो एक पशुओं की, जैसे गोवंश में मुख्यतः अभी इस वक्त है, इसमें पशु की चमड़ी पे गांठें बन जाती हैं। लिम्पी स्किन डिजीज, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, लिम्पी यानी कि गांठदार त्वचा रोग। तो इसमें पशु की चमड़ी पे 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास की गांठें बन जाती हैं। गांठें शुरुआत में हल्की होंगी, फिर बाद में ये धीरे धीरे इनकी संख्या भी बढ़ेगी और इनका जो डायमीटर है वो भी बढ़ता है। सर, गायों के साथ अब ये दुधारू पशु जो भैंस है उसमें भी देखा जा रहा है। देखो, अभी भैंसों में तो अपने राजस्थान में कहीं भी इसका जो है ना अपने पॉजिटिव रिजल्ट कहीं नहीं आया। बाकी मच्छर मक्खी, जूं चीचड़ कलील इसके वेक्टर हैं, वाहक हैं। तो उस तरह के स्पोर्ट्स तो थोड़े बहुत सब जगह मिल रहे हैं। स्पोर्ट वाले हमने कहा लक्षण, हाँ, स्पोर्ट वाले तो मिल रहे हैं, लेकिन अभी वो लिम्पी के नहीं है। गोवंश में प्रॉपर लिम्पी डायग्नोस हो गया है। भोपाल जो सैंपल गया था अलवर का, उसमें बाकायदा लिम्पी का डायग्नोस हो चुका है। तो लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में कहाँ ये फैला हुआ है और इस रोग से कितने गोवंशों की, ये दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है? लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में भी अब ये काफ़ी मात्रा में हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में, लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ये रोग के मतलब हमारे को पशुओं की जानकारी मिलने लगी है। और ये जो लगभग रोग आया है, तो ये 10 दिन पहले लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में नहीं था। विभाग के द्वारा किस तरह इसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं? विभाग, पशुपालन विभाग पूरी मुस्तैद के साथ इसमें काम कर रहा है और विभाग के साथ में इसमें शासन और प्रशासन भी पूरी मुस्तैद से लगा हुआ है। सीएम साहब ने इसके लिए अलग से पूरा, जैसे ह्यूमन बीन में कोरोना था, वैसे ही सीएम साहब लगातार इसको वॉच कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसकी लगातार वीसी हो रही हैं। जिले के कलेक्टर महोदय, सेक्रेटरी महोदय, उनको दिशा निर्देशों में हम भी पालन कर रहे हैं। तो विभाग इसमें पूरी मुस्तैद के साथ शासन प्रशासन के साथ लगा हुआ है और इसको रोकने के लिए विभाग, जहाँ टीके की आवश्यकता है, विभाग के पास टीके पर्याप्त मात्रा में हैं, तो टीके भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन टीकों में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो ये टीका है, इसका लाइव एटीट्यूड वैक्सीन है, तो ये हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं वहाँ, जैसे जो भी डॉक्टर की टीम है, उनके सुपरविजन में टीकाकरण कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ अगर बीमारी आ चुकी है, अगर लिम्पी के वहाँ केसेस हैं, तो उस क्षेत्र में अपन वैक्सीन नहीं कर सकते। क्योंकि इसमें भारत सरकार की गाइडलाइन है कि 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, उसमें बाहर से अंदर की तरफ ही हम वैक्सीन करेंगे। तो वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उसको डिसाइड करेंगे, भाई इस क्षेत्र में लिम्पी से सस्पेक्टेड एनिमल है, तो हम जैसे जहाँ एरिया में लिम्पी नहीं है वहाँ हम उस एरिया में वैक्सीन करेंगे। और लिम्पी के अगर कहीं पीक पॉइंट है तो उससे 5 किलोमीटर से हम शुरू करेंगे और फिर हम उससे अंदर की तरफ रिंग वैक्सीनेशन करते हुए आएंगे। और हम उसको, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, हम हमारे स्वविवेक से काम करते हुए जहाँ सेफ जोन है वहीं वैक्सीनेशन कराने में सक्षम है। क्योंकि इसकी वैक्सीन लाइव होने की तरह लाइव एटीट्यूड वैक्सीन है। अगर वैक्सीन मतलब किसी भी तरह के दबाव में, पशुपालक के किसी भी तरह के दबाव में वैक्सीन अगर हो जाती है, तो उसमें वैक्सीन के मतलब नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं। पशुओं में ये जो रोग अभी बढ़ रहा है, इसके और भी चांसेस, बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं, संक्रमण बढ़ भी सकता है। आंकड़ों की माने तो क्षेत्र में अभी कितने गोवंशों की मौत हो चुकी है इस बीमारी के कारण? लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में जो हमारे को आज तक जो आंकड़े मिले हैं, उसमें हमारे पास लिम्पी से 9 गोवंश मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। ऐसा कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पर ये अत्यधिक मात्रा में ये देखो, ये अब तो पूरे मतलब राजस्थान में ही इसने पैर पसार लिए हैं। और ये जो बीमारी है लिम्पी स्किन डिजीज, इसका वायरस जो वायरस जनित है,
इसमें कैप्रीपॉक्स जो वायरस है उसका, सी पॉक्स और गोट पॉक्स जो वायरस है वो क्या है कि इसका वाहक है जो अपने आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मच्छर, मक्खी, जूं, चीचड़, कली। तो ये जो खून चूसने वाले या पशु के शरीर पे एक्टोपैरासाइट के रूप में बाहर से उसकी बाइट करते हैं, तो वहाँ से अनहेल्दी जो पशु है जिसके लिम्पी के वायरस उसके बॉडी में एंटर्ड है, तो वहाँ से वो उसका खून चूसेगा या उसको बाइट करेगा, वहाँ से वो हेल्दी पशु पे मतलब मूवमेंट करता है, वहाँ जाके बैठता है, तो वहाँ उसको बाइट करेगा, तो वहाँ उस वायरस को छोड़ता है। तो इसमें साफ़ सफाई हम ये पशुपालकों के साथ में नियमित रूप से संपर्क में घर घर जाके विजिट कर रहे हैं। हमारी टीम जा रही है पशुपालन विभाग की, डॉक्टर्स, वीओ, एसवीओ, हमारे एलएसए, वीएस, सब इसमें पूरी दिन रात मुस्तैद से लगे हुए हैं, काम पूरा कर रहे हैं और इसके अंदर वॉच कर रहे हैं हमारी टीम कि कहाँ ये लिम्पी के इस तरह के सस्पेक्टेड केसेस हैं। लेकिन इसमें हमारे को आप लोग मीडिया के भी बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि मीडिया इस चीज़ को, पब्लिक को मोटिवेट करेगा कि भाई ये इस तरह का बीमारी है और इसमें आपको भी जागरूक होना। बिना जागरूकता के इस बीमारी पे हम पूरी तरह से मतलब इस पे काबू नहीं कर सकते। तो इसमें पशुपालकों तक मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आप इसके लिए पूरी मुस्तैद से, जैसे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या मीडिया पे जो चित्र उसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी पशुपालकों को जागरूक कर रहे हो, हम लोगों की बाइट्स दे रहे हो, जो भी है विभाग के कर्मचारी, अधिकारी इसके बारे में आपको जानकारियाँ दे रहे हैं और आप पब्लिक को उसके लिए जागरूक कर रहे हो। पशुपालक कैसे अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाए और क्या उसमें लक्षण रहेंगे, पशुपालक कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें ये बीमारी से तो सर, इसमें बीमारी का अभी कोई कारगर औषधि तो अभी विभाग के पास में है नहीं। इसमें सिम्पैथोमेटिक ट्रीटमेंट ही इसमें जो है वो हम कर रहे हैं, बाकी बचाव ही इसका एक महत्वपूर्ण उपचार है। तो पशुपालकों को हम इसके लिए कहना, हमारा जो है मोरल ड्यूटी बनती है, भाई आपका अगर इस तरह का लिम्पी के जो स्पॉट्स आ गए हैं, जो गाय पे शरीर पे एक 2 से 5 सेंटीमीटर की नोड्यूल्स बन गई हैं, और इस तरह का इसमें क्या है, लक्षण क्या है इस बीमारी में, 2 से 5 सेंटीमीटर से नोड्यूल्स, व्यास की नोड्यूल्स बन जाती हैं और वो गांठें बनती हैं, तो वो एक धीरे धीरे गांठों में मतलब हार्डनेस होती है, उसके बाद में उसमें अंदर पस फॉर्मेशन हो जाता है और वो जब फूटती है तो बड़ा पेनफुल होता है, पशु को पेन करता है। तो इसके अंदर ये है कि पशु, ये फैलने का क्या कारण है, इसके अंदर इसका वेक्टर होता है जूं, चीचड़, मक्खी, वो तो इसको फैलाता है। लेकिन पशु अगर स्वस्थ पशु के संपर्क में भी आता है तो उसके जो सिक्रीशन है, उसका बॉडी का सिक्रीशन है, नेजल डिस्चार्ज है, माउथ से जो डिस्चार्ज निकल रहा है, वो कहीं भी चारे से या फीड या वाटर के सप्लाई से दूसरा पशु उसके संपर्क में आता है तो ये बीमारी दूसरी जगह भी फैलेगी। इसमें पशुओं का आवागमन भी हमारे को पूरी तरह से बैन करना अति आवश्यक है, क्योंकि कहीं से कोई इन्फेक्टेड इंक्यूबेशन पीरियड में भी पशु बाहर से आया है और वो वहाँ ऐसी जगह आ गया जहाँ हेल्दी हैं अभी एनिमल्स, तो वहाँ वो इंक्यूबेशन पीरियड में आया है तो उसमें वो रोग के लक्षण लगभग 1 सप्ताह में प्रकट हो जाएंगे और वो वहाँ बीमारी का वो उसका स्पोडिक केसेस मिलने लग जाएंगे। तो इसलिए हम पशुपालक से भी यही होप रखते हैं कि आप अपने जो पशु इस बीमारी में आ चुके हैं और हमारे विभाग वालों ने आपको बता दिया है कि ये एनिमल सस्पेक्टेड है, तो इसके आसपास के जो एनिमल हैं उसके बारे में वो इंक्यूबेशन पीरियड में चल रहे हैं, तो उन एनिमल जिनमें बीमारी नहीं आई है उनको बिल्कुल सेपरेट कर दो, अलग रख दो, बाड़े में अलग बांध दो, और अपना जो पशु है जो आ चुका है इस बीमारी में उसका चारा पानी बिल्कुल अलग रखो, चारा उसका अलग खिलाओ, पानी अलग दिखाओ। बाकी इसमें आयुर्वेदिक जो थेरेपी है वो थेरेपी भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, उस आयुर्वेदिक जो थेरेपी है वो उसके अनुसार हम पशुपालकों को मीडिया के माध्यम से या घर घर हम पम्पलेट्स हमारे विभाग के द्वारा या हमारे डॉक्टर्स, कंपाउंडर इनके सहयोग से पम्पलेट या प्रचार के लिए जो भी है वो हम पशुपालकों को वितरण कर रहे हैं और उससे हम उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पशुपालक को जागरूक करने की पूरी चेष्टा हमारी है कि पशुपालक जागरूक हो जाएगा तो इससे हम बहुत सीमा तक पशुपालकों का जो गोवंश है उसको बचाने में कामयाब होंगे। धन्यवाद सर। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मर जाने के पश्चात उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है खुले में और एक मृत पशु को दूसरा पशु खा रहा है, तो इससे वायरस तो फैलेगा। जी, ये चीज़ें जो है गाइडलाइन अभी जो भारत सरकार की है, लिम्पी जो डिजीज़ आई हुई है गोवंश में जी, इसके लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है और इसके लिए शासन और प्रशासन के भी आदेश हैं और पशुपालन विभाग पूरा इसमें जो शासन प्रशासन के जो आदेश हैं उसको पूरी तरह से अपने फील्ड में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उसका पूरा पालन करवा रहा है। इसमें क्या है कि जो भी लिम्पी से पशु मरा है उसका प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज होना आवश्यक है।
अगर उसका डिस्पोज नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो पशु वहाँ जंगल में या कहीं खुले में पड़ा हुआ है तो मच्छर मक्खी उसके ऊपर भिनभिनाएं और वो वहाँ से वेक्टर वो हैं इसका, तो वो वहाँ से इस पशु स्वस्थ पशु में ज़्यादा मात्रा में ये जो वेक्टर पहुँचे दूसरे हेल्दी पशु पे और इस बीमारी को बढ़ावा दें। इसलिए जो शासन प्रशासन और जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसमें हम पूरे मुस्तैद से गाँवों में जो भी उसका सरपंच है, वार्ड पंच है, सेक्रेटरी है, उनसे भी लगातार हमारी टीम संपर्क कर रही है। जहाँ भी कोई कैजुअलिटी हो रही है LSD से या वैसे नेचुरल डेथ भी हो रही है तो उसको भी हम है ना हमारे लक्ष्मणगढ़ तहसील में हमने बाकायदा BDO साहब को भी इस चीज़ से अवगत करा दिया, SDM साहिबा को भी अवगत करा दिया, तहसीलदार को भी, और नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ लगती है उनको भी लेटर दे दिया है। तो यहाँ से आदेश भी जारी हो गए हैं कि बाकायदा ये जो लिम्पी से सस्पेक्टेड एनिमल जिनकी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उनको बाकायदा साइंटिफिक तरीके से डिस्पोज करवाया जाए। उसमें साइंटिफिक डिस्पोज में क्या है कि उसको 1.5 मीटर का गहरा खड्डा खोद के उस पशु को जहाँ दबाना है वहाँ दबाने के लिए उसको 1.5 मीटर गहरे खड्डे में डाल कर उसके ऊपर नमक और चूने की एक लेयर बिछा के साइंटिफिक तरीके से प्रॉपर डिस्पोज करना अति आवश्यक है। इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच है, चाहे सचिव है, ये लोग अक्सर इसमें